मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 क्लास 6 की पूर्णांकों की तुलना कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। बेटा, इंटीजर्स की कंपैरिजन करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। वो बातें क्या हैं? पहली बात, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं, तुलना का मतलब है बड़ा और छोटा ज्ञात करना। तुलना कर रहे हैं तो बड़ी संख्या ही बड़ी होती है। आप कहेंगे मैडम कह रही हैं बड़ी संख्या, वो तो हमें भी पता है कि बड़ी संख्या बड़ी होती है, पर इसमें कुछ अलग भी है, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने। When we compare two positive integers, the greater number is always larger या greater, ठीक है। दैट मीन्स अगर 62 54 62 और 54, 62 और 54, 62 बड़ा ही है, 57 23 तो 57 बड़ा ही है। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है हमारा। अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करें तो जो छोटी संख्या होती है ना वो बड़ी होती है। अब ध्यान से सुनो कि जब हम कंपैरिजन करेंगे नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का न, तो जो छोटा होगा ना वो बड़ा होगा। आप क्या होगा, अब यहां से समझो, ये आपको ध्यान रखना है। ये जैसे घटा का 2 है ना, -2, ये बड़ा है। अब इसमें ये नहीं बड़ा है, -25 -22 में -22 बड़ा है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि यदि हमारा लॉस कम होता है तब हम खुश होते हैं, और माइनस की संख्याएं एक तरीके से लॉस को ही दर्शाती हैं। माइनस की संख्याएं हमारी लॉस को दर्शाती हैं। घटा का 3 से घटा का 2 बड़ा है, घटा का 25 से घटा का 22 बड़ा है, और -5 और -9 में से -5 बड़ा है। हमारे को खुशी कब होगी? जब हमारा लॉस कम होगा। तो इसलिए हमारे को जो छोटी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसके अंदर हमेशा घटा का जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। -8 जो है वो घटा का 8 जो है घटा के 9 से बड़ा है। घटा का 8 जो है घटा के 9 से बड़ा है। -8 इज ग्रेटर देन -9। अब एक और बात, अगर हम धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, आप हमेशा ये बात सोचकर चलोगे कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो आपका लाभ है, प्रॉफिट है, और जो ऋणात्मक नंबर है वो आपका लॉस है। अपने मन में एक बार ही सोचकर चलेंगे। आप बताइए, आप लॉस से खुश होते हैं या प्रॉफिट से? आप लाभ से खुश होते हैं या हानि से? लाभ से ना, तो आपका लाभ ही हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे 10 ही बड़ा है, 75 ही बड़ा है। ये -22 है और ये 21 है। ऐसे देखा जाए तो 22 पड़ा है, लेकिन -22 का मतलब है 22 रुपये का लॉस, और 21 का मतलब है 21 रुपये का लाभ। तो लाभ बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो जब हम धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही बड़ा होगा। अब 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है और ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। अब एक बार बताइए, 0 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्या है? 2, तो 2 से बड़ा है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर से अगर कंपैरिजन करोगे तो 0 बड़ा है, अगर पॉजिटिव नंबर से कंपैरिजन करोगे तो 0 छोटा है। समझ आ रहा है बच्चों कि 2 बड़ा है, 0 छोटा है। 0 बड़ा है और -100 छोटा है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब हम आज का स्वयं प्रयास करेंगे। इसके अंदर देखिए, सभी बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। अब घटा का 5 जमा का 2,
आपको बताया है कि घटा का 5 का मतलब है 5 रुपये का लॉस और ये 2 रुपये का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही हमारे लिए अच्छा होता है, 6 रुपये का प्रॉफिट। अब 0 बड़ा है या घटा 12 बड़ा है? आपको बोला है घटा की संख्याओं में 0 हमेशा बड़ा होता है, और जमा का 3 बड़ा है या घटा का 5? तो जमा का 3 बड़ा है। अब रिक्त स्थान, अच्छा इसमें तो सर्कल लगाना था, सॉरी, इसमें इसको सर्कल लगाना है, जो बड़ा है उसको सर्कल लगाना है। ठीक है, अब रिक्त स्थान में ये चिन्ह लगाने हैं। 0 बड़ा है या घटा 3? 0 बड़ा है। 0 सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ये बातें याद रखेंगे। घटा 60 घटा 80, अब 60 और 80 नहीं देखना, जब घटा के चिन्ह दोनों, तो घटा के चिन्हों में माइनस के चिन्ह में छोटी वैल्यू ही बड़ी होती है। -43 -5 -5 40। अब ये पॉजिटिव है, अब ये मत कहना कि ये दोनों घटा की होती तो ये बड़ा होता। वैसे 40 धनात्मक है, ये बड़ा है। 106 बड़ा है या 106 या 180? ये तो दोनों पॉजिटिव है। -7 या 5? 5 बड़ा है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है निम्न पूर्ण को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ पे जमा घटा सब मिक्स्ड है ना, तो आप घटा की वैल्यू पे सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है तो घटा की वैल्यू पे ध्यान देंगे। घटा की वैल्यू यानी कि माइनस की वैल्यू पे ध्यान देंगे। माइनस की वैल्यू सबसे छोटी कौन सी होगी? -4 या -8? -8, क्योंकि घटा में बड़ी वैल्यू छोटी और छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो ये -8 अब बड़ा हो गया -4, और इससे बड़ा हो गया 0, ठीक है, और इससे बड़ा हो गया 4, और इससे बड़ा हो गया 6, हो गया बढ़ते क्रम में। अब ये वाला देखेंगे, इसमें सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढना है ना, सबसे छोटा, तो हम घटा की 2 वैल्यूज़ पे ध्यान देंगे। ये है एक घटा की वैल्यू और ये है एक घटा की वैल्यू, इसमें से छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है? ये छोटी है। घटा 1 छोटा नहीं है, घटा 28 छोटा है। घटा की संख्याओं में, माइनस की संख्याओं में, नेगेटिव नंबर्स में हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी होगी और बड़ी वैल्यू छोटी होगी। तो ये छोटी वैल्यू, तो ये बड़ी है, ये छोटी है, तो -28 -1। अब 7 14 15 35, ये तो सीधे सीधे चलेंगे। 7 बड़ा है, फिर उससे बड़ा 34 है, और उससे बड़ा 35 है, ये तो आप पहले भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। अब डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा ढूंढना है, सबसे बड़े के लिए सब पॉजिटिव नंबर देखने हैं। 5 6 7 0, ये हैं 5 और 6, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है। इसमें 6 बड़ा है या 5? 6 बड़ा है, तो 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 0। अब इन दोनों में घटा का 2 बड़ा है, तो घटा का 2, फिर घटा का 7 -7, ये हो गया आपका। अब इसमें फिर से पॉजिटिव नंबर ढूंढो, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव। सबसे बड़ा कौन सा है? क्योंकि घटते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा 69, फिर 64, 69 64, फिर 28, ठीक है, फिर घटा 75 या घटा 42? घटा 42 बड़ा है, और फिर घटा 75 -75। तो ये है आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। चलिए, धन्यवाद।